तो आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पर हर जगह खूब बहस होती है, और वो है वे प्रोटीन। देखिए, मार्केटिंग के लंबे चौड़े दावों और जिम में मिलने वाली उन देसी सलाहों को आज हम किनारे रख देंगे। हमारा मकसद बहुत सीधा सा है। आम इंसान के लिए इस प्रोटीन के पीछे जो जटिल बायोलॉजी है ना, उसे बिल्कुल सरल भाषा में डिकोड करना। हम प्योर साइंस के नजरिए से समझेंगे कि आखिर ये वे प्रोटीन काम कैसे करता है। अब फिटनेस की दुनिया में कदम रखते ही सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर वे प्रोटीन को ही प्रोटीन्स का राजा क्यों कहा जाता है। मतलब और भी तो ऑप्शंस हैं। खैर, इसका जवाब किसी सीक्रेट या जादुई फॉर्मूले में नहीं है। इसका जवाब एक बहुत ही सख्त साइंटिफिक मीट्रिक में छुपा है, जिसे बायोलॉजिकल वैल्यू कहते हैं। और सच मानिए, यही वो चीज है जो इसे बाकी सारे प्रोटीन सोर्सेज से बिल्कुल अलग लाकर खड़ा कर देती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे सफर को 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, वे के बेसिक्स। दूसरा, बायोलॉजिकल वैल्यू। तीसरा, मसल सिंथेसिस का विज्ञान। चौथा, वे के 3 प्रकार। और आखिर में सबसे जरूरी बात, इसके फायदे और सावधानियां। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, यानी वी के बेसिक्स। देखते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से होती है। देखिए, ये कोई लैब में बना केमिकल बिल्कुल नहीं है। ये दूध का एक एकदम नेचुरल बाई प्रोडक्ट है। आपने कभी घर पर दूध फाड़कर पनीर बनते हुए देखा है? जब दूध फटता है तो जो ठोस हिस्सा नीचे जम जाता है ना, उसे कैसीन कहते हैं। ये दूध के कुल प्रोटीन का लगभग 80% होता है। और वो जो पानी जैसा लिक्विड बच जाता है, बस वही है वे। मतलब दूध के अंदर मौजूद टोटल प्रोटीन का सिर्फ 20% हिस्सा ही वे होता है। अब ये बचा हुआ लिक्विड कोई मामूली पानी नहीं है। इसके अंदर अलग अलग तरह के ग्लोबुलर प्रोटीन्स का एक पूरा मिक्सचर होता है। इसमें करीब 55% बीटा लैक्टोग्लोबुलिन होता है, फिर अल्फा लैक्टाल्बुमिन, लेकिन इसमें एक बेहद खास एलिमेंट भी छुपा होता है, लैक्टोफेरिन। ये क्या करता है? ये शरीर में जाकर सीधा आयरन के साथ जुड़ता है और हानिकारक बैक्टीरिया का खात्मा करता है। मतलब ये सिर्फ मसल्स ही नहीं, हमारी इम्यूनिटी को भी जबरदस्त सपोर्ट देता है। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, बायोलॉजिकल वैल्यू। ये वो साइंटिफिक पैमाना है जो साबित करता है कि साइंस और फिटनेस कम्युनिटी में वे की इतनी इज्जत क्यों है। बायोलॉजिकल वैल्यू या बीवी सुनने में थोड़ा भारी शब्द है ना, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मान लीजिए 100 ग्राम प्रोटीन खाया गया। अब शरीर पूरा 100 ग्राम तो एब्जॉर्ब करेगा नहीं, और जो हिस्सा एब्जॉर्ब हुआ भी, उसमें से कितना सच में मसल्स के अंदर रुक पाया, ये बीवी तय करता है। कमाल की बात यह है कि वे प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू अंडों जैसे हाई क्वालिटी प्रोटीन से भी ज्यादा होती है। ये मसल्स में सबसे ज्यादा अमीनो एसिड्स को रोक कर रख सकता है। तीसरे हिस्से में आते हैं, मसल सिंथेसिस का विज्ञान। अब हम समझेंगे कि शरीर के अंदर जाने के बाद असल में होता क्या है। जब हम कोई प्रोटीन लेते हैं तो पेट के अंदर एक रेस सी शुरू होती है। जब केसीन पेट में जाता है तो पेट का एसिड यानी HCl उसके साथ मिलकर भारी गुच्छे बना लेता है, जो पचने में बहुत समय लगाते हैं। लेकिन वे बहुत चालाक है। इस पर पेट के एसिड का कोई खास असर नहीं होता। ये बड़ी ही आसानी से पेट से बचकर सीधा आंतों में पहुंच जाता है। वहां जाकर ये तुरंत टूटता है और खून में एक बहुत तेज अमीनो एसिड स्पाइक ला देता है। इसी सुपरफास्ट स्पीड की वजह से ही मेडिकल साइंस में इसे फास्ट प्रोटीन कहा जाता है। अब इस फास्ट प्रोटीन के अंदर कुछ खास ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स होते हैं, जिन्हें शॉर्ट में BCAA कहते हैं। और इन BCAA के अंदर एक सुपरस्टार मौजूद है जिसका नाम है ल्यूसिन। वे प्रोटीन के BCAA में लगभग 12 से 15% हिस्सा सिर्फ इसी ल्यूसिन का होता है। मसल बनाने की पूरी प्रोसेस में ये सबसे VIP प्लेयर माना जाता है। अब जरा सेल्स के लेवल पर देखिए कि ये काम कैसे करता है। मसल सेल का दरवाजा ऐरे गैरे किसी के लिए नहीं खुलता, लेकिन ल्यूसिन एक ऐसे VIP दोस्त की तरह है जिसे देखते ही सेल तुरंत दरवाजा खोल देता है। अंदर जाते ही ल्यूसिन सबसे पहले सोए हुए DNA सिग्नल यानी MTR1 को जगाता है। इसके बाद P70S6 के नाम का स्विच ऑन होता है, जो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री यानी राइबोसोम को पूरी स्पीड में चालू कर देता है। और आखिर में 4EBP1 के जरिए अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़कर नया प्रोटीन बनाने लगते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम किसी चमत्कार जैसा लगता है। और इस पूरी सेल्यूलर सेल चेन रिएक्शन का नतीजा क्या होता है? ये शरीर के अंदर मसल प्रोटीन बनने की स्पीड को, ध्यान से सुनिएगा, लगभग 200 गुना तक बढ़ा सकता है। बिल्कुल, यही वो सीधा सा बायोलॉजिकल कारण है जिसकी वजह से नए मसल फाइबर तेजी से बनते हैं और मसल्स का साइज बढ़ता है। चलिए अब सेक्शन 4 पर आते हैं, वे के 3 प्रकार। सेल्यूलर बायोलॉजी तो समझ ली, अब देखते हैं कि बाजार में डिब्बों पर जो लेबल होते हैं उनका क्या मतलब है।
मार्केट में आपको मेनली 3 तरह के वे मिलेंगे। पहला है कॉन्सेंट्रेट। इसमें 30 से 80% तक प्रोटीन होता है, लेकिन इसमें फैट और दूध की मिठास यानी लैक्टोज भी मौजूद होता है। दूसरा है आइसोलेट। ये थोड़ा और रिफाइंड होता है। इसमें फैट और लैक्टोज को लगभग बाहर कर दिया जाता है, जिससे करीब 90% प्योर प्रोटीन मिलता है। और तीसरा जो सबसे महंगा होता है वो है हाइड्रोलाइजेट। ये एक तरह से प्री डाइजेस्टेड होता है, मतलब शरीर में जाते ही बिना पचे सीधा खून में घुल जाता है। लेकिन हाँ, इतनी तेजी से घुलने के कारण ये शरीर में अचानक से इंसुलिन स्पाइक भी ला सकता है, जो सबके लिए सही नहीं है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, इसके फायदे और सावधानियां। एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि वे प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वालों के लिए है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे में सिस्टीन नाम का एक अमीनो एसिड होता है। हमारा शरीर इस सिस्टीन का इस्तेमाल करके ग्लूटाथायोन बनाता है। अब ये ग्लूटाथायोन क्या है? ये एक बेहद पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर की सफाई करता है। इसी कमाल के फायदे की वजह से वे प्रोटीन HIV या ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ रहे उन मरीजों को भी दिया जाता है जिनकी इम्यूनिटी बिल्कुल गिर चुकी होती है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी इसे आंख बंद करके खाना शुरू कर दे। जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेने पर हमारी किडनी, जिसका काम शरीर को फिल्टर करना है, उस पर बहुत भयानक प्रेशर पड़ता है। इसलिए जिन्हें क्रॉनिक किडनी डिजीज है या हाई ब्लड प्रेशर है, उन्हें बहुत सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा जिन्हें दूध से एलर्जी है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, उन्हें कॉन्सेंट्रेट वाले फॉर्म से दूर रहना चाहिए। और हाँ, जिनके परिवार में डायबिटीज की हिस्ट्री रही है, उन्हें हाइड्रोलाइजेट से होने वाले अचानक इंसुलिन स्पाइक से बचना चाहिए। यहाँ एक बहुत ही सीरियस बात पर ध्यान देना जरूरी है। वो जो जिम वाले भैया बिना किसी डिग्री के सलाह दे देते हैं ना, या फिर सस्ते के चक्कर में ग्रे मार्केट से जो अनवेरिफाइड सप्लीमेंट्स मिलते हैं, ये जानलेवा हो सकते हैं। किसी भी सप्लीमेंट को शुरू करने से पहले हमेशा किसी क्वालिफाइड डॉक्टर या सर्टिफाइड डाइटिशियन की सलाह ही लेनी चाहिए। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वे प्रोटीन पूरी तरह से एक प्योर साइंस है, कोई जादू की छड़ी नहीं जो रातों रात असर कर दे। जब हम इसके पीछे की बायोलॉजी को समझ लेते हैं, तभी हम भ्रामक विज्ञापनों और मार्केटिंग के जाल से बच पाते हैं और अपनी बॉडी के लिए एक सही फैसला ले पाते हैं। आखिर में जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं, सोचिएगा जरूर। जो लोग कोई प्रोफेशनल एथलीट नहीं है और सिर्फ फिट रहना चाहते हैं, क्या उन्हें सच में इन डिब्बाबंद सप्लीमेंट्स की जरूरत है? या फिर अगर एक अच्छी गाइडेड नेचुरल डाइट ली जाए, तो क्या वो भी शरीर को ठीक वही बायोलॉजिकल वैल्यू नहीं दे सकती? अपनी डाइट का अगला फैसला लेने से पहले इस बारे में जरूर सोचिएगा।